हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइज। वेलकम टू मिसबा एंड ममाज ब्लॉग। गाइज आज रमज़ान का है दूसरा दिन और मैं मम्मी के घर से आ चुकी हूँ। तो घर पे फुल फ्लेजेड इफ्तारी की तैयारी रेडी हो चुकी है और मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन पॉकेट्स, चिकन चीज़ी पॉकेट्स। तो उसके लिए मैं फटाफट जा रही हूँ तैयारी करने। घर पे कुछ सामान नहीं था तो अभी पहले जाऊँगी, सामान सब लेकर आऊँगी और उसके बाद आपको मिलती हूँ गाइज़। तो गाइस फाइनली मैंने पूरा सामान ले लिया है और सब्ज़ी वगैरह भी ले ली है। तो चलो भी सब्ज़ी वगैरह बनाएंगे और आप लोग देख सकते हो कि कितना सामान है। और बस ये सब अभी लेकर मैं चलती हूँ और थोड़ा सा सामान लेना बाकी है। चिंटर पिंटर घर के नीचे से लूँगी, नहीं एक्चुअली चिंटर पिंटर नहीं, फ्रूट्स लेना बाकी है, घर के नीचे से लूँगी और फिर वापस से घर जाऊँगी। तो गाइस फाइनली मेरा सब सामान आ चुका है और सब कुछ मैंने ऑलरेडी सब अपनी अपनी जगह पर ऑलमोस्ट रख दिया है। फ्रूट्स रख दिए हैं, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर हो चुका है। और आज दीदी भी आ गई है तो काम के लिए मुझे आसानी हो जाएगी। तो फटाफट चलते हैं, अपना काम करते हैं। और सबसे पहले का काम मैं आपको बता देती हूँ, चिकन को मैं बॉईल करने रखूँगी। आई होप आप सबको पता होगा कि चिकन कैसे बॉईल करते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर और नमक डालकर, और अगर आपको हरी मिर्ची चाहिए तो हरी मिर्ची डालकर मैं चिकन पहले बॉईल कर दूँगी और उसके बाद आपको मिलूँगी। तो गाइज़ मैंने पहले ले लिया है चिकन। इसके अंदर मैं डालूँगी ये मसाले। ये मसालों में है जिंजर गार्लिक पाउडर है थोड़ा सा, और ये ओरिगेनो पास्ता मिक्स है, ये है वाइट अनियन पाउडर, ये है वाइट पेपर। तो इतना इतना सब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दीजिए। और फिर उसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी ग्रीन चिली पेस्ट, और ग्रीन चिली पेस्ट भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इतना डालने के बाद मैं आगे आपको स्टेप बताती हूँ। आगे का स्टेप ये है कि मैं कैप्सिकम को करूँगी हल्का सा सौते, कच्चा पक्का, और फिर वो इसमें डालूंगी। तो फटाफट चलती हूँ, कैप्सिकम को पहले सौते कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो गाइस जब तक कैप्सिकम सौते हो रहा है, इसमें मैंने डाल दिया है नमक और ग्रीन चिली पेस्ट, और कुछ भी नहीं डाला है। जो मसाला आपको मैंने बताया था वो ग्रीन चिली पेस्ट और नमक डाला है। तब तक कैप्सिकम सौते हो रहा है। और ये मैंने लेटस काट के रखा है क्योंकि लेटस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है, एकदम शौरमा जैसा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और तब तक मैं इसमें डालने के लिए चीज़ और मेयोनीज़ ये सब निकाल लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है चीज़ सॉस और मेयोनीज़। चाहते हो तो आप ग्रेट करके भी चीज़ डाल सकते हो, लेकिन मुझे ग्रेट करके चीज़ नहीं डालना था तो मैंने चीज़ सॉस डाला है क्योंकि इसी का फ्लेवर इसमें आता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो कैप्सिकम मैंने सौते कर दिया है वो, और इसको अच्छे से डालकर हिलाकर इसमें लेटस भी डाल दूँगी और फिर ये मेरी फिलिंग रेडी हो जाएगी। और फिलिंग रेडी होते ही मैं आपको बताऊंगी कि मैं ब्रेड के पॉकेट कैसे बनाती हूँ। तो फटाफट फिलिंग को मिक्स कर देती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइज़ मैंने ये ब्रेड ले लिया है, इसको कट कर दिया है ग्लास से और इसको बेल लिया है। बेलने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इससे बेल लिया है थोड़ा सा पानी लगाकर, अंदर नहीं लगाना है पानी। मैंने एक्चुअली क्या किया, ये गीला कर दिया तो ये अच्छे से हो गया। अब इसको मैं ब्रेड क्रम्ब और एग लगाकर फ्राई कर दूंगी। सो गाइस फाइनली मैं उठ चुका हूँ सो के, और मेरी असर की नमाज भी हो गई है। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा सोया हूँ, क्या मालूम मेरा सर इतना क्यों दुख रहा था। और मैं सुबह से मेरे को ना खांसी बहुत हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं गाइस, वो तो होते रहेगा क्योंकि नमाज छूटनी नहीं चाहिए, रोज़ा छूटना नहीं चाहिए। ये महीना है पूरा जिम्मेदारी दिल लगा के, मतलब ये महीना मतलब हम अपनी गुनाह भी माफ़ कर सकते हैं और हम हर चीज़ कर सकते हैं, हमारी हर दुआ कबूल करवा सकते हैं अल्लाह ताला से। तो वो सब तो होते रहेगा, वो सब आपको भी करना है तो आप भी करिए, और हमसे जो गलती होगी हमारी गलती माफ़ करिए। तो गाइस चलो चलते हैं आज की दूसरी अफ्तारी और देखते हैं मिसबा क्या बना रही है, क्योंकि घर पे आ चुके हैं तो मिसबा स्पेशल तो बनता है गाइस। तो चलो देखते हैं आज मिसबा का रेसिपी क्या है और मिसबा से पूछते हैं। मिसबा आज क्या बना रही है? आज बना रही हूँ चिकन चीज पॉकेट्स। चिकन चीज पॉकेट्स मतलब पॉकेट में रखने गए? नहीं, मतलब पॉकेट बना रही हूँ। अच्छा। और गाइस जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसको बेलन से बेल लेना है, मतलब पहले से बता के रखे हाँ, थे? सब मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। फिर बेलन से बेलने के बाद है ना, आप किनारे किनारे को अच्छे से दबा दीजिए ऐसे ऐसे। फिर हल्का मतलब एग वॉश कराइए इसको, हल्का, ज्यादा नहीं। और फिर ब्रेड क्रम्स भी मैं साथ में ही रखती हूँ क्योंकि देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, यम्मी लग रहा है ना। और ये गया अंदर। तेल थोड़ा कम गरम हुआ है, अभी हो रहा है। तो तेल गम तो इस तरीके से सब फ्राई कर लेना है हमें अच्छे से। देखो जैसे ये बेलन से ना कोना कोना नहीं चिपकता है, तो इसको अच्छे से ना कोना कोना चिपका कर। बेलन से मजबूत। तो तुम्हारा हाथ ऐसा लग रहा है रोलर है।
वाओ, मेरे घर पे 2 रोलर। तो ये तुम बार इसमें क्यों कर रहे हो बार बार अंडे में? एग वॉश करना है ना उसमें। अच्छा, वो चिपकेगा नहीं फिर ना। हाँ। कि तो ये करके फिर इसको हम फ्राई करने डालेंगे। यस, अब भी हो चुका है तेल। तो गाइज ऐसे हम बनाएंगे ये एग पॉकेट या चिकन पॉकेट, चिकन चीज पॉकेट। और चलो पहले बना लेते हैं, मिसबा की हेल्प कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी सो के उठा, मिसबा की हेल्प जरा भी नहीं किया। तो मिसबा कहीं गुस्सा होने से पहले, मालूम है ना गाइज, दीदी कभी भी अपना रुख बदल सकती है। तो वो रुख बदलने से पहले चलो मिसबा का पहले काम कर लेते हैं और उसका हाथ बैठा लेते हैं। और बस कुछ नहीं, फिर अफ्तारी के लिए बैठेंगे, दुआ मांगेंगे। ये आपने ऐसा पॉकेट्स खोल लेना है। ब्रेड बहुत छोटी है इसीलिए मुझे हाथ से डालना पड़ रहा है। और लगता कोई आया है, जाओ देखो कौन आया पहले। तो गाइज देखा मैंने आपको जैसे बताया, पॉकेट्स मेरे रेडी हो गए हैं। और आज मैंने साथ में बनाया है समोसा और भजिए। समोसा भजिए, समोसा क्या है आपने आज रेसिपी दी क्या की मिसबा? मैंने ये चिकन पॉकेट्स की, चिकन पॉकेट्स। वाओ गाइस, चिकन पॉकेट्स की रेसिपी आपको मिल गई है। फर्स्ट रेसिपी। हाँ, इसके ऊपर आपको चीज स्प्रिंकल करना है। चीज स्प्रिंकल करना है गाइस। जो चीज खाता है उस पे स्प्रिंकल कर ले, जो नहीं खाता है, जो मेरी तरह फॉलो करता है, डाइट पे ज्यादा ध्यान देता है, तो वो चीज ना खाए। ओके, वो कुछ भी और खा ले, सॉस खा ले, कुछ भी खा ले, पर चीज ना खाए। तो गाइस यहाँ पर मिसबा चीज क्या कर रही है? स्प्रिंकल। हाँ, क्या ग्रेड करके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। ओके, तो गाइस मेरे को तो बहुत डर लगता है, कभी ये खोल लेती है मिसबा, कभी वो खोल लेती है, तो मेरा कैमरा बहुत ज्यादा हिलता है। क्या करेंगे, लेट हो जाता है एंड में। और लेट हो गया है, टाइम बाकी नहीं है। चलो फटाफट चलते, दुआ करते। ओके, यहाँ पर हो गया है चीज स्प्रिंकल। ओके, तो गाइस ये बन रहा है प्लेट मोहम्मद भाई के लिए। मोहम्मद भाई के लिए फटाफट जाके दे के आता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और लोग भी बोलेंगे अरे खाना क्या बोलेंगे, अरे टाइम तो हो गया, ये टाइम पे आए। तो कोई बात नहीं, चलो फटाफट जाते हैं। और दुआ मांगने के लिए आप बैठ जाओ गाइस। प्लीज दुआ जब मांगोगे तो प्लीज मेरे को, मिसबा को और सबको याद रखना, फिलिस्तीन में जो भी मुसलमान को तकलीफ हो रही है, गाजा में जो भी मुसलमान को तकलीफ हो रही है, उनके लिए भी प्लीज़ दुआ करिए। ओके, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत जल्द ये दुआ कबूल करते हैं जब हम अफ्तारी के लिए बैठते हैं और सब मिलके एक साथ दुआ करते हैं। तो प्लीज़ गाइस हमारे लिए दुआ कीजिए। हम भी फटाफट जाते हैं, अफ्तारी के लिए बैठते हैं, दुआ करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मामा बैठ चुके हैं इफ्तारी करने के लिए और दुआ मांगी जा रही है। बस मेरे कुछ समोसे बचे, वो भी मैं फटाफट लेकर आकर मैं भी बैठ जाती हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मा? मम्मा दुआ मांग रहे गाइस, डिस्टर्ब नहीं करते, तो दुआ वगैरह हो जाती है और फिर हम लोग इफ्तारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और मम्मा खजूर नहीं खोल पा रहे। मम्मा जल्दी जल्दी खजूर खोलो, रोज़ा खोलो और दुआ करो मेरे लिए। इतनी माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी इफ्तारी और प्यारी बीबी के साथ। अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है। तो गाइस इतनी प्यारी बीबी के साथ प्यारी प्यारी इफ्तारी खोली जा रही है। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आज हमारा पहला इफ्तारी का दिन है जो हम लोग एक साथ कर रहे हैं और अकेले और अपने घर पे कर रहे हैं। और गाइस प्लीज़ हमारे लिए दुआ करते रहिए, बस हम यही बोलेंगे। और रमज़ान का महीना है, तो गाइस आई नो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि रेसिपी वीडियो है। और प्लीज़ ये रेसिपी को ट्राई करते रहिए और आपको ऐसी रेसिपी मिलती रहेगी। तो मैं फटाफट पहले खा लेता हूँ, खाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ और देखते हैं क्या होता है। खा लूँ? वाओ, क्रंची एकदम, आवाज़ आ रही है। गाइस प्लीज जाइए फटाफट, कल के लिए तैयारी करना चालू कर दीजिए। बहुत इजी भी है, बहुत इजी है। फटाफट जाइए, कल बनाइए और हमें टैग करिए कि आप कैसा लग रहा है और बहुत मजा आएगा गाइस। आपको हर दिन इंशाल्लाह रेसिपी मिलती रहेगी। आप दुआ करेंगे मिसबा के लिए, मिसबा की तबीयत ठीक रहेगी तो मिसबा कुछ ना कुछ बनाते रहेगी इंशाल्लाह।